दोस्तों, आइए आज हम सुकरात के बारे में दो शब्द जानते हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा उनके जीवन के बारे में। आई थिंक जैसे कहा जाता है कि एक चैप्टर की तरह पढ़ा होगा आपने 2000। आई थिंक आप अगर हम उम्र होंगे तो आप 2007-8 में पढ़े होंगे। आइए आज हम फिर उन चीज़ों को जानते हैं और समझते हैं कि एक व्यक्तित्व, एक पर्सनालिटी, एक पर्सोना कैसा होना चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुकरात के बारे में। इनका जन्म जो है कि 469 ईसा पूर्व में हुआ था और ये 71 ईयर तक जिंदा रहे। उसके बाद 399 ईसा पूर्व में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और ये एक यूनानी सिटीज़न है। दोस्तों, इनके बारे में अगर कहा जाए तो सुकरात मौलिक शिक्षा और आचार द्वारा उदाहरण देना ही पसंद था। मीन्स वो चीज़ों को लेकर से उदाहरण तौर पे लोगों को बताते थे। साधारण शिक्षा और मानव सदाचार पर ही वह जोर देता था। ये साधारण शिक्षा और मानव के सदाचार मतलब उसको कैसे रहना चाहिए या एक मानव कैसा होता है, इसी पर ये जोर देते थे। और उन्हीं की तरह पुरानी रूढ़ियों पर प्रहार करता था। और जो पुरानी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, पुरानी सोच थी, इन चीज़ों पे वो ख़त्म करना चाहते थे। इन चीज़ों को वे कहते थे कि सच्चा ज्ञान संभव है, बशर्ते उसके लिए ठीक तौर पर प्रयत्न किया जाए। जो बातें हमारी समझ में आती हैं या हमारे सामने आई हैं, उन्हें तत्व संबंधी घटनाओं पर हम परखें। इस तरह अनेक परखों के बाद हम एक सच्चाई पर पहुंच सकते हैं। ज्ञान के सामने समान पवित्रतम कोई वस्तु नहीं है। दोस्तों, आप चाहें तो सुकरात को देख सकते हैं। ये है उनकी फोटो। जी हाँ, तो बुद्ध की भांति सुकरात ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे। बुद्ध के शिष्यों ने उनके जीवन काल में ही उपदेशों को कंठस्थ करना शुरू किया था, जिससे हम उनके उपदेशों को बहुत कुछ सीधे तौर पर जान सकते हैं। किंतु सुकरात के उपदेशों के बारे में यह भी सुविधा नहीं थी। सुकरात का क्या जीवन दर्शन था, उनके आचरण से ही मालूम होता है, लेकिन उनकी व्याख्या भिन्न भिन्न लेखक भिन्न भिन्न ढंग से करते हैं। कुछ लेखक सुकरात की प्रसन्न मुख और मर्यादित जीवनोपभोग को दिखाकर कहते हैं कि वह भोगी था। दूसरे लेखक शारीरिक कष्टों की ओर से उनकी बेपरवाही तथा आवश्यकता पड़ने पर जीवन सुख को भी छोड़ने के लिए तैयार रहने को दिखाकर उन्हें सदा जीवन का पक्षपाती बतलाते हैं। सुकरात को हवाई बहस पसंद न थी। वह एथेंस के बहुत ही गरीब घर में पैदा हुआ था। गंभीर विद्वान और ख्याति प्राप्त हो जाने पर
उसने वैवाहिक जीवन की लालसा नहीं रखी। ज्ञान की संबंध संग्रह और प्रसार यही उनके जीवन के मुख्य लक्ष्य थे। उसके अधूरे कार्य को उसके शिष्य अफलातून और अरस्तु ने पूरा किया। इसके दर्शन को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, सुकरात का गुरु शिष्य यथार्थवाद और दूसरा अरस्तु का प्रयोगवाद। तरुणों को बिगाड़ने, देवनिंदा और नास्तिक होने का झूठा दोष उस पर लगाया गया था। उसके लिए उसे जहर देकर मारने का दंड दिया था। सुकरात ने जहर का प्याला खुशी खुशी पिया और जान दे दी। इसे कारागार से भाग जाने का आग्रह उसे शिष्यों और स्नेहियों ने किया, किंतु उसने कहा, भाई यहाँ से अब सुनने लायक है। भाइयों, तुम्हारे इस प्रस्ताव को मैं आदर करता हूँ कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और प्राण के प्रति मोह होता है, जैसा आप सभी लोग। भला प्राण देना कौन चाहता है? किंतु यह उन साधारण लोगों के लिए है जो इस नश्वर शरीर को ही सब कुछ मानते हैं और आत्मा मानते हैं। आत्मा अमर है, फिर इस शरीर से क्या डरना? हमारे शरीर में जो निवास करता है या उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आत्मा ऐसे शरीर को बार बार धारण करती है, अतः इस क्षणिक शरीर की रक्षा के लिए भागना उचित नहीं है। क्या मैंने कोई अपराध किया है? जिन लोगों ने इसे अपराध बताया है उनकी बुद्धि पर अज्ञान का प्रकोप है। मैंने उस समय कहा था कि विश्व कभी भी एक सिद्धांत की परिधि में नहीं बांधा जा सकता। मानव मस्तिष्क की अपनी सीमाएं हैं। विश्व को जानने और समझने के लिए अपने अंतः में तम को हटा देना चाहिए। जी हाँ, मनुष्य यह नश्वर काया मात्र नहीं, वह सजग और चेतन आत्मा में निवास करता है। इसलिए हमें आत्मानुसंधान की ओर मुख्य रूप से प्रवृत्त होना चाहिए। यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन में सत्य, न्याय और ईमानदारी का अवलंबन करें। हमें यह बात मानकर ही आगे बढ़ना है कि शरीर नश्वर है। जी हाँ, अच्छा है, नश्वर शरीर अपनी सीमा समाप्त कर चुका। टहलते टहलते थक चुका हूँ, अतः संसार रूपी रात्रि में लेट कर आराम कर रहा हूँ। सोने के बाद मेरे ऊपर चादर ओढ़ा देना। दोस्तों, इतना कहने के बाद सुकरात अपनी जीवन की अंतिम रात्रि को हो लेते हैं। यही उनकी कहानी है। दोस्तों, उनकी कहानी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो मैले कुचैले कपड़े पहनते थे। जी हाँ, आज के ज़माने में आप जी रहे हैं। मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप मैले कुचैले कपड़े पहने। दोस्तों, जीवन बहुत ही साधारण चीज़ है और इस साधारण जीवन को बहुत साधारण तरीके से जिया जा सकता है। आपका लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना, चीज़ों को त्यागते रहना।
लेकिन आप चीज़ों से आसक्त हो जाएंगे और तमाम प्रकार की चीज़ों में फंस जाएंगे तो जीवन बड़ा ही कष्टदायी हो जाएगा। आप रातों को सो नहीं पाएंगे। आप ये सोचिए, बचपन में आप इस तरीके से सो जाते थे कि आपको पता ही नहीं होता था कि आप कहाँ हैं, रिलैक्स फील करते थे। बट अभी क्या है, आप रातों को सो नहीं पाते। ये आपकी सच्चाई है। आप जीवन से आसक्त हो चुके हैं, जीवन के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। दोस्तों, आप वही काम करिए जो आपके लिए सही है, उचित है, आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है। ऐसा कोई काम मत करिए जिससे आपको पछतावा हो आगे चल के। लाइफ को समझिए। धन्यवाद।